आदमी ने ऊपर देखा तो उसका पालतू बिल्ली तेज दौड़ता हुआ वापस आता दिखाई दिया। डर के मारे उसका दिल मुंह को आ गया और वो मुड़कर भागने लगा, लेकिन अचानक उसकी कमर में मछली पकड़ने वाले कांटे जैसा कुछ अटक गया और उससे तेज दर्द हुआ। उससे भी ज्यादा दर्दनाक बात ये थी कि बिल्ली तुरंत उसमें दिलचस्पी लेने लगी। उसकी आंखों में शिकारी वाली चमक थी, जैसे वो उसे अपना दोपहर का खाना बनाने वाली हो। घबराहट में आदमी ने पास पड़ी एक सिलाई की सुई उठाई और दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन बिल्ली की रफ्तार आम बिल्ली से कई गुना ज्यादा थी। वो उससे छुटकारा नहीं पाया। किस्मत से उसे जमीन में एक सुराख दिखा और वो उसमें घुस गया, जिससे मुश्किल से उसकी जान बची। लेकिन अचानक बिल्ली ने मुड़कर उसके पैर पार पंजा मारा और वो सीधा नीचे तहखाने में जा गिरा। जब उसने आंखें खोली तो सामने की सीढ़ियां जैसे हजारों मीटर ऊंची लग रही थी और उसके दिल में निराशा छा गई। तभी एक 8 पैरों वाली मकड़ी उसकी तरफ रेंगती हुई उसकी तरफ आ रहा था। तो आदमी ने घबराकर कोने से लकड़ी का एक बॉक्स उठाया और उसे हिलाकर बचने की कोशिश की। काफी स्ट्रगल के बाद उसने किसी तरह लकड़ी का सर तोड़ दिया और स्पाइडर गुस्से में वहाँ से भाग गया। वो आदमी काफी देर तक सांस संभलता रहा। फिलहाल वो खतरे से बाहर था, लेकिन उसका शरीर हर दिन छोटा होता जा रहा था। ये सब कुछ दिन पहले शुरू हुआ था, जब वो नहाने गया था। अचानक उसे लगा कि शॉवर उससे दूर होता जा रहा है। उसकी उंगली की रिंग भी फिसलकर जमीन पर गिर गई। टैब यूज समझ आया कि कुछ तो गलत है। जो आदमी 6 फुट का था अब अपनी वाइफ से भी छोटा हो चुका था। घबराकर वो हॉस्पिटल भागा, लेकिन रिपोर्ट्स में सब नॉर्मल आया। सिर्फ एक हाई प्रॉब्लम थी कि उसका शरीर लगातार छोटा हो रहा था। डॉक्टर के पास इसका कोई इलाज नहीं था। दिन बीतने लगे, वाइफ की उम्मीद टूटने लगी। फैमिली ने इलाज में बहुत पैसा लगा दिया था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो घर बर्बाद हो जाता। धीरे धीरे वो घर की बिल्ली से भी छोटा हो गया। मजबूरन वाइफ ने बिल्ली को घर से बाहर कर दिया और उसे संभल कर रहने को कहा। ये बात उसके दिल पर लग गई। उसे लगा जैसे जिंदगी बिजली की तरह गिर रही हो। लेकिन कुछ ही वक्त बाद उसने हिम्मत नहीं हारी। अपने छोटे से शरीर के साथ भी वो अपनी बेटी को खुश करने लगा और जितना हो सके घर में मदद करता रहा। एक दिन अचानक उसने एक जोर की आवाज सुनी। उसके दिल में अजीब सा डर बैठ गया और वहीं से कहानी की शुरुआत होती है। वो 7 दिन तक बेसमेंट में फंसा रहा। प्यास लगती तो पाइप के पास से पानी की बूंदे जमा करके पीता, लेकिन उसे पता था सिर्फ इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। उसे ऊपर चढ़ने का रास्ता ढूंढना होगा। आखिरकार वो लकड़ी के बॉक्स पार चढ़ा और नीचे देखा तो जो 1.5 मीटर की टेबल थी वो उसे पहाड़ जैसी लग रही थी, लेकिन निकलने का वही एक रास्ता था। चाहे कितना भी खतरा हो, कोशिश करनी थी। हिम्मत जुटाकर वो कूद गया, लेकिन सामने एक और बड़ी मुसीबत थी। एक बड़ा सा स्पाइडर वेब उसका रास्ता रोक रहा था। उसकी हाइट के हिसाब से वो स्पाइडर का सामना नहीं कर सकता था। फिर भी बाहर निकलने के लिए उसे धीरे धीरे वेब क्रॉस करना था। जब वो ऑलमोस्ट निकल ही गया था, तभी स्पाइडर पलटकर उसकी तरफ दौड़ पड़ा। डर के मारे उसके पैर कांपने लगे। तभी एक बैट स्मैक कीड़ा वेब में फंस गया। स्पाइडर तुरंत उसकी तरफ मुड़ गया और मौका देखकर वो आदमी खिड़की की तरफ चढ़ गया, लेकिन लोहे की ग्रिल उसके लिए दीवार बन गई। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसे पता था अगर 2 दिन और रुक गया तो शरीर और छोटा हो जाएगा और वो ग्रिल के गप से निकल सकेगा। लेकिन अगले ही दिन एक चींटी ने उस पर हमला कर दिया और स्पाइडर भी अलर्ट हो गया। खुशकिस्मती से उसका सर इतना छोटा हो चुका था कि ग्रिल के बीच से निकल सका। टैब यूज एहसास हुआ कि अगर घर में रहा तो शायद फैमिली के लिए ही खतरा बन जाएगा, इसलिए बेहतर है चला जाए और नई जिंदगी शुरू करे। इस तरह वो आदमी हमेशा के लिए घर छोड़कर निकल पड़ा, एक ऐसे सफर पर जिसका अंजाम कोई नहीं जानता।